हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे प्रिय चैनल क्लियर साइंस में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्या समांतर श्रेणी और 5.3 एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, जिसमें 8वां क्वेश्चन निपटाने वाले हैं और 7 तक तो हमने धज्जियां उड़ा दी हैं क्वेश्चनों की। तो आइए बच्चा पार्टी 8वां क्वेश्चन समझते हैं और इसको भी निपटा डालते हैं और क्वेश्चनों की तरह। ठीक है, क्या बढ़ सकते हैं? आपकी आज्ञा है, आपकी परमिशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा बच्चे, क्वेश्चन पढ़ना। तो उस एपी के प्रथम 51 पद यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी हमें साफ साफ दिख गया हमें क्या पता करना है, एस एन आपको पता करना है। ठीक है, यानी S51 सॉरी क्या S51 आपको पता करना है ना। चलिए, उसके लिए दिया क्या है, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमश 14 और 18 है। क्रमश 14 और 18 पद दे दिए हैं। तो दिया से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है, पद दे रखे हैं। चलिए एक काम और करते हैं पहले कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हल। पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, जहां से हल चलाना शुरू करते हैं हम लोग हर बार। तो दिया क्या है बच्चा, दिया क्या है आप लोग को दिया है सबसे पहले क्या, A1 और A2 और A3। तो ये लिखते हैं A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास बताइए कितना है। A2 सर हमारे पास है 14। ठीक है, कितना 14 है। और A3 इसी तरीके से, यानी तीसरा पद भी हम लोग को दे दिया है 18। तो आप ये बात जानते हो कि अगले में से पिछला पद निकालोगे तो सार्वधातुक आता है ना। यानी A3 में से A2 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, सार्वधातुक आ जाएगा ना बच्चा। सार्वधातुक ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, अगले पद में से पिछला पद माइनस कर दीजिए, तो हमेशा ऐसे हमारा D आ जाता है। तो D क्या रहेगा बच्चा, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो कितना होने वाला है, 18 में से 14 माइनस कर दीजिए और मेरा रसगुल्ला 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो D है हमारा वो 4 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा है, A निकालना है ना। चलिए A के साथ भी देखते हैं कैसे होने वाला है। तो पहले इसको थोड़ा सेट कर लिया जाए ना। चलिए ये तो हो गया हमारा काम। अब जो बारी है किसकी है, अब हमारी बारी है निकालना। क्या निकालना चाहते हो आप, हम निकालना चाहते हैं सर हम लोग को A और मिल जाए तो काम हो जाएगा हमारा, हमें A और मिल जाए। तो A के लिए बच्चे इनमें से कोई एक समीकरण उठा लेते हैं हम लोग। कौन सा समीकरण उठाना चाहोगे, A2 उठा लीजिए ना। तो A2 लेते हैं ना। तो हमने कौन सा समीकरण लिया बच्चा, यहाँ लिख लेते हैं ना, फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो A2 कलर, चलो कोई बात नहीं, कलर चलने दीजिए। तो A2 है हमारे पास कितना, A2 है हमारे पास कितना 14। तो आप लिख सकते हो A प्लस D इज इक्वल टू 14 है कि नहीं। A2 को तो ऐसे लिखते हैं ना, A प्लस D इज इक्वल टू 14। तो A हमें निकालना है और लेकिन हम D जानते हैं, D हमारे पास 4 है जो अभी निकाला हम लोगों ने, और सामने 14। तो A को उधर दफा कर देते, 4 को हम उधर दफा कर देते हैं। तो A कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 14 में से 4 गए, जो कि हमारे पास आ जाएगा 10, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो हम लोगों ने यहाँ से A का मान भी निकाल दिया। क्या A का मान समझ आया बच्चा, क्या A का मान समझ आया है? बिल्कुल, मेरे रसगुल्ले को पूरा समझ आया होगा, पूरा समझ आया होगा। तो अब किसकी बारी है सर, अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चा, जो पूछा है उसने मेन चीज क्या, SN पूछा है, S51 पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, S51 किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल है, निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो S51 है ना, S51। तो कैसे होगा मेरा रसगुल्ला S51, हमारे लिए सर कोई बड़ी बात तो नहीं है S51 निकालना। तो कैसे निकलेगा, कुछ फॉर्मूला याद है, N/2 2A प्लस N-1 D, यही तो फॉर्मूला होता है योग का, यानी सम का। तो डालिए वैल्यूज, N की वैल्यू सर 51 दे रखी है, तो डालो ना बच्चा 51/2। ठीक है ना, इतना क्लियर है, सीधे मान डाल रहा हूं मैं ना, कुछ ज्यादा अटरम शटरम तो करने का नहीं अपन को है ना, बड़े मजे से काम करने का है। ठीक है, तो 2A, तो 2A कितना बच्चा, A सर हमने निकाला तो था 10, तो लिखिए ना बच्चा 10। तो ये हो गया 10 प्लस में N-1 D, N माइनस यानी 50 में 51 में से 1 गया तो क्या जाएगा 50। और D कितना है बच्चा हमारे पास, D अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना D कहाँ है, D का है, D का है हमारे पास 4। तो D कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब करना शुरू कर दिए झोल मोल इसके साथ। क्या करोगे, झोल मोल करेंगे हम इसके साथ, यानी 51
बट्टे में 2, 2 ढाई 20 होता है, प्लस में 50 चौक 200 होता है ना, ये कितना हो जाएगा 200। यहाँ तक कोई समस्या नहीं बच्चा, नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 51/2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। क्या इसको काट सकते हैं 2 से? हाँ बिल्कुल, 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110। तो अब क्या बचा मेरे पास? 51 बचा है ना, 51 को यानी 51 इंटू 110 और 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना होता है। जीरो हम बाद में देख लेंगे बच्चा, जीरो हम बाद में देख लेंगे। तो क्या करना है, पहले लगाइए आप 1, फिर लगाइए 5 और इन दोनों को जोड़ दिए, 5 और 1 कितना होता है 6 और रसगुल्ला बचा था, रसगुल्ला लगा लीजिए। तो 11 को हम 51 से गुणा करके 5, 6, 1 प्राप्त करेंगे और साथ में जी आपको जीरो लगाना है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे यानी 51 पदों का योग कितना होगा, 5610। कितना होगा 5610। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन समाप्त बड़ी आसानी से। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को पूरा खतरनाक तरीके से समझ आ गया होगा।